हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा झारखंड राज्य के करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। तो इस वीडियो में हम लगभग 120 जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जून से दिसंबर तक के, वो कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जनवरी 2021 से लेकर और मई 2021 तक के झारखंड के करंट अफेयर काफ़ी विस्तृत, काफ़ी डिटेल में कवर किए थे। और इस वाले वीडियो में बचे हुए 2021 के करंट अफेयर यानी जून से लेके दिसंबर तक के हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि झारखंड राज्य के हमारे सारे कोर्सेज भी आते हैं, जैसे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, एसआई, जो भी झारखंड में टीचिंग रिक्रूटमेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स हमारा खरीदना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप मुझसे, यानी डॉक्टर गौरव गर्ग मेरा नाम है, अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर, या मेरा स्टैटिक कोर्स भी आता है, तो आप अगेन हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू। उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में लिंक उसका डाल दिया है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। झारखंड राज्य का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा डिक्लेयर किया हमारे गृह मंत्रालय ने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, गृह मंत्रालय हर साल एक लिस्ट निकालता है कि पूरे भारत के जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो कौन से हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप 10 है, लेकिन टॉप 10 में कोई भी पुलिस स्टेशन झारखंड का नहीं है। तो पूरे इंडिया का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है, राइट, दिल्ली हमारी राजधानी में। ऐसे ही दूसरे नंबर पे है उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन जो गंजम जिले में आता है। तो टॉप 10 में तो झारखंड का कोई नहीं है, लेकिन झारखंड का अगर मैं बेस्ट कहूँ तो वो कौन सा है, तो वो है कायरो पुलिस स्टेशन, लोहारडागा में जो आता है। लोहारडागा डिस्ट्रिक्ट है, रांची से अलग होके एक जिला बना था लोहारडागा। तो कायरो पुलिस स्टेशन लोहारडागा, ये पूरे झारखंड का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। अभी अभी झारखंड की सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है जिसमें जो माओवादी इलाके हैं झारखंड के, माओइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो यंग बच्चे हैं उनको खेलकूद यानी स्पोर्ट टैलेंट उनका डेवलप किया जाएगा। इस योजना का नाम रखा गया है सहाय। तो आंसर है सहाय। और 24 में से 19 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है या माओवाद है, नक्सलवाद है, वो उससे झारखंड प्रभावित है। तो इसमें वो लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 14 से 19 साल के बीच में है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपनी प्रतिभा का विकास करें और भारत को फिर जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स वगैरह जैसे खेलों में भारत को रिप्रेजेंट करें। तो वो खेल कूद में अपना कैरियर बना सकते हैं और इस माहौल से वो निकल सकते हैं और फिर झारखंड और देश के लिए भी वो मेडल ला सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस योजना का नाम है सहाय। और सहाय योजना की फुल फॉर्म क्या है? सहाय की फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। एस्पिरेशन ऑफ यूथ का मतलब होता है कि झारखंड में जो युवा हैं, हमें उनकी जो आकांक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उनको पूरा करना है स्पोर्ट्स के द्वारा। तो ये सहाय की फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूं झारखंड से हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभी आप जानते हैं 17वीं लोकसभा चल रही है, ये 2024 तक चलेगी और फिर 2024 में चुनाव होंगे, राइट, फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे। तो झारखंड से जो मंत्री हैं यूनियन कैबिनेट में वो कौन कौन हैं? सबसे पहले अन्नपूर्णा देवी यादव। अन्नपूर्णा देवी ये लोकसभा सांसद हैं कोडरमा से और ये शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। जो भी राज्य मंत्री होता है वो रिपोर्ट करता है कैबिनेट रैंक के मंत्री को, तो ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिपोर्ट करेंगी। फिर हैं सुदर्शन भगत जी। सुदर्शन भगत जो हैं ये लोहारडागा से ये लोकसभा सांसद हैं और ये जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर, उसमें राज्य मंत्री हैं। तो ये रिपोर्ट करेंगे अर्जुन मुंडा को, क्योंकि वो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मुंडा ट्राइब से ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर के और लोकसभा सांसद हैं खूंटी से। अभी अभी दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ, जो हर साल लगता है दिल्ली में। इस बार ये 40वां अध्याय था। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है। तो इसमें 2 राज्य थे जो फोकस राज्य थे। एक तो झारखंड था, दूसरा कौन सा था? तो याद रखिए, दूसरा था
उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और अगर इसमें पूछें कि पार्टनर राज्य कौन सा था, तो वो था बिहार, वो था बिहार। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो पीयूष गोयल ने किया था। मिस्टर पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, यानी कि हमारे वाणिज्य मंत्री भी यही हैं, और हमारे कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर भी पीयूष गोयल हैं। राइट, तो बिहार पार्टनर राज्य था, लेकिन यूपी और झारखंड जो है वो फोकस राज्य थे। और झारखंड ने अपने हैंडीक्राफ्ट जो भी वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे से शोकेस किए थे यहाँ पर। इनफैक्ट झारखंड का जो माइंस डिपार्टमेंट है और जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उसने भी अपने स्टॉल जो है वो यहाँ पे लगाए थे। अभी अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। ये जो मोबाइल ऐप है, जो टू व्हीलर, वो गरीब लोग जो दोपहिया वाहन चलाते हैं उस पर सब्सिडाइज पेट्रोल मिलेगा उनको, तो इसका नाम क्या है, ये है CM सपोर्ट्स। तो इसका नाम आपको याद रखना है, CM सपोर्ट्स। और बेसिकली क्या है कि सब्सिडी दी जाएगी उन्हें, लेकिन ये सब्सिडी मैक्सिमम 10 लीटर पे मिलेगी। यानी 10 लीटर पेट्रोल जो है आप ले सकते हैं, और 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 25 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो यानी आपको मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलेगी इसमें 250 रुपये पर मंथ, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आपके अकाउंट में जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो 25 रुपये पर लीटर आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सब्सिडी 25 रुपये प्रति लीटर, लेकिन मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है, आप 10 लीटर पेट्रोल पे ही ले सकते हैं हर महीने। तो आप मैक्सिमम 250 रुपये पर महीना सब्सिडी ले सकते हैं। और इसमें और भी कंडीशन है, जैसे आपकी जो सालाना आमदनी है वो गरीबी रेखा के नीचे आप होने चाहिए, मतलब आपको आपकी जो सालाना आमदनी है वो कम होनी चाहिए। तो ये सब है इसमें, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछें कि ये योजना लॉन्च कब हुई, तो ये योजना लॉन्च की 26 जनवरी 2022 को, और ये दुमका से लॉन्च की थी। दुमका से लॉन्च की थी, दुमका यानी कि मैं संताल परगना की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से लॉन्च की थी हेमंत सोरेन ने। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट, ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ब्लास्ट फर्नेस से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन कैप्चर प्लांट है, और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में नहीं मिलेगी। ये ज़रूरी है क्योंकि भारत नेट ज़ीरो बनना चाहता है 2070 तक। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो पंच अमृत की बात करी COP26 जो ग्लासगो में हुआ था वहाँ पर, उसमें एक ये भी था कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो बनना चाहता है। तो याद रखिए, ये प्लांट जो है टाटा स्टील के द्वारा लगाया गया है, और ये जमशेदपुर में लगाया गया है। तो आंसर है जमशेदपुर। और आपको बता दूं कि जो जमशेदपुर है, इसका नाम जमशेदपुर जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा है, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा ग्रुप का चेयरमैन कौन है अभी, तो उनका नाम है N चंद्रशेखरन, मिस्टर N चंद्रशेखरन। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक एग्रीमेंट साइन करा है सेल बोकारो स्टील प्लांट के साथ। ये इनकी हेल्प करेगा झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने में। ये स्टेडियम कहाँ पे बनेगा, तो याद रखिए ये बनेगा बोकारो में। बोकारो, क्योंकि बोकारो का जो स्टील प्लांट है ना, वो सेल के अंदर आता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। तो सेल चलाता है बोकारो स्टील प्लांट। और झारखंड में इससे पहले 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो रांची वाला है और एक जमशेदपुर में है। और अब तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो बनेगा बोकारो में। अभी अभी झारखंड ने कौन से बैंक से 831 करोड़ यानी लगभग 112 मिलियन डॉलर का लोन जो है वो लिया है वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए, राइट। तो याद रखिए, ये झारखंड का पहला इस तरह का प्रोजेक्ट है। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे नगर निगम है झारखंड में जो, और उनको ये पैसा मिलेगा जिससे वो ये सुनिश्चित कर सकें कि झारखंड में पीने का पानी जो है वो सबको मिल रहा है। तो ये खास तौर पे 4 ऐसे टाउन हैं झारखंड में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और ये लोन मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो आंसर है ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है जो फिलीपींस की राजधानी है। इसको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कंफ्यूज मत करना, ये अलग बैंक है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। मैं बात कर रहा हूँ ADB की, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक में भारत के एक व्यक्ति हैं अशोक लवासा,
जो वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं इस बैंक के, अशोक लवासा। झारखंड का 10वां गवर्नर कौन बना था? तो आपको ये नंबर भी याद रखना होता है कि कौन से नंबर के गवर्नर हैं। तो ये रमेश बैस हैं, और इनसे पहले थी द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले थी द्रौपदी मुर्मू, और इनको शपथ दिलाई झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन ने, राइट, राजभवन में इन्हें शपथ दिलाई थी। इससे पहले रमेश बैस जो हैं ये मंत्री भी रह चुके हैं, स्टील मंत्री और केमिकल फर्टिलाइज़र मंत्री भी रह चुके हैं, ये पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, और ये सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखिए। अब मैं आपको बताता हूं झारखंड से पद्म पुरस्कार 2020 के लिए जो दिए गए वो किसे दिए गए। तो ये 2 लोगों को दिए गए। सबसे पहले हैं गुरु शशिधर आचार्य। इन्हें क्यों मिला? क्योंकि सरायकेला छौ जो नृत्य है उसमें इन्होंने महारत हासिल किया और पूरी दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार किया। देखो, एक बात याद रखो, जो ये नृत्य होता है इसे छौ बोलते हैं। ये भारत में 3 जगह किया जाता है। एक है पुरुलिया, उसे पुरुलिया छौ। एक है मयूरभंज उड़ीसा में, पुरुलिया बंगाल में है, तो मयूरभंज छौ। और तीसरा सरायकेला छौ, जो सरायकेला खरसावां झारखंड में किया जाता है। तो भारत में 3 जगह का छौ मशहूर है, पुरुलिया छौ बंगाल, मयूरभंज छौ उड़ीसा और सरायकेला छौ। तो छौ नृत्य में महारत हासिल करी इन्होंने, गुरु शशिधर आचार्य जी ने। और दूसरे हैं मधु मंसूरी हसमुख, इन्हें कला के क्षेत्र में, तो दोनों को कला के क्षेत्र में मिला। बेसिकली झारखंड में जो लोक कला गीत होते हैं, जनजातीय गीत, उनको इन्होंने आगे ये ले गए, उसमें इनको महारत हासिल हुई। तो मधु मंसूरी हसमुख, और इनको आपको ईयर भी याद रखना है, 2020 के लिए मिला। झारखंड में एक फॉसिल पार्क बन रहा है। फॉसिल मतलब होता है जीवाश्म। तो जीवाश्म का पार्क बन रहा है। यहाँ पे हजारों साल पुराने जीवाश्म जो हैं लोग उनको देख पाएंगे, उनको स्टडी भी कर पाएंगे। तो वो सारे जो फॉसिल्स हैं जो बरसों से हमारे ज़मीन के नीचे दबे रहे, उनका एक पार्क बन रहा है। कहाँ बनेगा? ये बनेगा साहिबगंज में। साहिबगंज एक बहुत ही अलग जिला है झारखंड का। ये एकमात्र जिला है झारखंड का जहाँ पे गंगा नदी जो है वो फ्लो करती है। गंगा नदी साहिबगंज को छूती है, उसके अलावा झारखंड के किसी भी जिले को नहीं छूती है। तो इस मामले में भी साहिबगंज एक अपने आप में अलग है कि गंगा माँ का आशीर्वाद सिर्फ साहिबगंज को मिला है। और जीवाश्म पार्क जो है ये अभी तो साहिबगंज में बनेगा, लेकिन सरकार का कहना है कि बाद में हम राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी इन्हें बनाने का विचार कर रहे हैं। अब बात करते हैं पद्मश्री 2021। जो पद्म पुरस्कार है ना, वो 2021 के लिए किसे मिले? तो वो मिला झारखंड की एक महिला है जिनका नाम है छुटनी देवी। इनको असली नाम छुटनी महातो है, बट इन्हें छुटनी देवी बोलते हैं प्यार से, सम्मान देने के लिए। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये कहाँ की हैं? ये सरायकेला खरसावां जिले की हैं। तो इन्होंने अंधविश्वास को मिटाने के लिए काफ़ी काम किया है। इनफैक्ट इनकी खुद की जो कहानी है वो भी काफ़ी प्रेरणादायी है। इन्हें अपने गांव से बाहर निकाल दिया गया था ये बोलकर कि ये कोई एक विच हैं, ठीक है, यानी एक तरह की, जैसे वो बोलते हैं, अलग अलग नाम है वैसे, डायन कहा जाता है कई बार, और उस तरह के व्यक्तियों का या महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इन्होंने इस तरह के जो अंधविश्वास होते हैं उनके खिलाफ काफ़ी आवाज़ भी उठाई और बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक भी किया। तो इन्हें पद्मश्री दिया गया 2021 के लिए। गिरधारी राम गोंजू ये खूंटी से हैं, इन्हें पद्मश्री मिला। आपको बताना है किस फील्ड के लिए मिला, ठीक है, किस फील्ड के लिए जो है इन्हें मिला। तो याद रखिए, गिरधारी राम गोंजू जो हैं झारखंड के, ये एक लेखक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और संस्कृति कार्यकर्ता भी हैं। इन्हें मृत्योपरांत दिया गया। इन्होंने हिंदी और नागपुरी भाषा जो है उसका प्रचार और प्रसार किया। जो रांची यूनिवर्सिटी का ट्राइबल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है उसके प्रोफेसर थे। तो आंसर है लिटरेचर और एजुकेशन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार झारखंड से किसे मिला? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये मिला झारखंड की एक तीरंदाज हैं जिनका नाम है सविता कुमारी। तो आंसर है ऑप्शन बी, सविता कुमारी। ये उन 29 बच्चों में से एक है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। और बेसिकली रांची से हैं सविता कुमारी, और बहुत सारे इन्होंने टूर्नामेंट भी जीते हैं आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में। खेलो इंडिया गेम्स में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जो ये बाल कल्याण पुरस्कार वगैरह हैं ये कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार होते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते हैं।
बेसिकली क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होते हैं ना भारत में, ये सिविलियन ऑनर होते हैं, नागरिक सम्मान के लिए दिए जाते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक बाल शक्ति और एक बाल कल्याण। बाल शक्ति दिए जाते हैं खेल कूद या ब्रेवरी के लिए, कला और साहित्य संस्कृति के लिए, समाज सेवा के लिए इत्यादि। और बाल कल्याण दिए जाते हैं जब आप बच्चों की रक्षा, बच्चों के संरक्षण, बाल विकास, इनके लिए काम करते हैं। तो बाल पुरस्कार दो तरह के होते हैं, ठीक है, बाल शक्ति और बाल कल्याण। अब झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है। देखिए, जो मजदूर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, भट्टियों में, तो वो बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे धूल है उसको सूंघ लेते हैं। ये धूल उनके फेफड़ों में जमा हो जाती है। इस वजह से उनको एक रोग हो जाता है जिसे सिलिकोसिस बोलते हैं। हमारी जो मिट्टी होती है हम उसे सिलिका बोलते हैं। तो जब सिलिका के कण हम सूंघ लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाते हैं, सिलिकोसिस। तो झारखंड की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगर मान लीजिए कोई मजदूर है, उसे सिलिकोसिस डिजीज़ हो जाए तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर सिलिकोसिस डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो जाए तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। झारखंड में जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी हो गई है अब? तो पहले 60 थी लेकिन अब कर दी गई है 65। तो आंसर है 65 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स। अभी अभी खबरों में रहा कांची इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कांची इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, तो सिंचाई परियोजना है ये, राइट। और कांची नदी बहती है रांची में, और बेसिकली कांची इरिगेशन प्रोजेक्ट के बनने से रांची को फ़ायदा होगा, खूंटी को फ़ायदा होगा, सरायकेला खरसावां को फ़ायदा होगा, और इतना ही नहीं, बंगाल में जो पुरुलिया है उसको भी फ़ायदा होगा। तो आपसे सवाल ये पूछा है कि कांची सिंचाई परियोजना कांची नदी पे बन रही है, कांची कौन सी नदी में मिलती है, यानी कांची नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची नदी। अब आपको ये सही सुमेलित करना है। पेयर आपके पास दिया है, लेफ्ट साइड में ओलंपिक का खिलाड़ी है और राइट साइड में वो खेल है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें कौन सा पेयर सही मैच किया है? दीपिका कुमारी तीरंदाज हैं, निक्की प्रधान हॉकी खिलाड़ी हैं, और सलीमा टेटे बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। आपको बता दूं कि जो टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे 2021 में, उनमें झारखंड के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। यही 3 थे वो, दीपिका कुमारी, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे, ठीक है। तो सलीमा टेटे कहाँ से हैं? सलीमा टेटे जो हैं वो सिमडेगा से हैं, सिमडेगा। और निक्की प्रधान जो हैं, ये पहली फीमेल हॉकी प्लेयर हैं झारखंड की जिन्होंने ओलंपिक्स में झारखंड का नाम रोशन किया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये सही मैचिंग कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, क्योंकि दीपिका कुमारी तीरंदाज है, नो डाउट, निक्की प्रधान हॉकी की खिलाड़ी हैं, लेकिन सलीमा टेटे जो हैं ये बैडमिंटन की खिलाड़ी नहीं है, ये भी हॉकी की हैं। तो इसमें पहला और दूसरा ही सही है। और ये 3 खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में झारखंड का नाम ऊंचा किया। मसलिया राजेश्वर सिंचाई परियोजना, इसमें 1204 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बताना है ये कौन सी लोकेशन पे लगेगा, ये सिंचाई परियोजना कहाँ की है। इसमें अंडरग्राउंड इरिगेशन पाइपलाइन बिछाए जाएंगे जिससे किसानों को पानी मिले सिंचाई के लिए। तो मसलिया राजेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट है दुमका, तो आंसर है दुमका, राइट। और इसमें कई तरह के पाइपलाइन जो हैं वो बिछाए जाएंगे जिससे किसानों को फ़ायदा हो। मसलिया, रानेश्वर, इस तरह के कई सारे ब्लॉक हैं दुमका के जिनको फ़ायदा इस परियोजना से होगा। झारखंड के लगभग 30 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी शिकायतें सरकार सुनेगी। इसके लिए किसान कॉल सेंटर जो हैं वो लगाए जाएंगे। ये जानकारी दी झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने, राइट। किसान कॉल सेंटर में किसान जो हैं वो अपनी सारी शिकायतों का निवारण होगा उनका, और अपने जो भी उनके क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी उन्हें मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह की योजना है, ये किसान कॉल सेंटर स्कीम। सीएम सपोर्ट ऐप मैंने आपको बताया था 2 व्हीलर के लिए लॉन्च की थी हेमंत सोरेन ने। तो इसमें मैक्सिमम सब्सिडी कितनी मिलेगी? तो मैक्सिमम सब्सिडी, तो सवाल ये मैंने थोड़ा सा बदल के पूछा है जानबूझ के, तो ये मिलेगी 250 रुपये पर महीना। 1 लीटर पेट्रोल पे 25 रुपये का सब छूट मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 10 लीटर, तो 10 × 25 यानी 250 रुपये पर मंथ। झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे बन रहा है बोकारो, गोला और मांझी। बोकारो से स्टार्ट होगा, फिर जाएगा गोला यानी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और फिर जाएगा और मांझी रांची में।
तो ये झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, एक्सप्रेसवे होता है जहाँ पे बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, ब्रेकर नहीं होते हैं, द्रुतगामी राजमार्ग बोलते हैं इन्हें। तो ये झारखंड का पहला होगा। इसमें खर्चा कितना आएगा? इसमें 1700 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित है। ठीक है, और इसका नाम बहुत अच्छे से याद कर लो आप, क्योंकि ये पहला है ना। तो ये है बोकारो, गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक रोबोट बनाया गया है, एविग, AVIG। ये झारखंड के एक व्यक्ति ने बनाया है जो धनबाद के हैं। ये एविग रोबोट क्या करेगा? ये कोरोना वायरस को बहुत जल्दी मार सकता है, कुछ ही सेकंड में। आप इस रोबोट का इस्तेमाल अपने घर, ऑफिस या शॉपिंग मॉल वगैरह में कर सकते हैं, अपनी दुकान में कर सकते हैं। इस रोबोट को आप ऑन कर दीजिए और कुछ ही सेकंड में वहाँ पे जो भी वायरस है उसे मार देगा। तो इसको बनाया किसने है? इसको धनबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम है मिस्टर सस्वयाम P रंजन, इन्होंने विकसित किया है। झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर लगेगा, विश्व व्यापार केंद्र लगेगा। तो कहाँ लगेगा? ये लगेगा धुरवा स्मार्ट सिटी एरिया, जो रांची का है। तो आंसर है रांची। और इसमें 44 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्चा आएगा, टोटल 44.22 करोड़। 4 एकड़ जमीन पे लगेगा। तो झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी जुइडको ने डिसाइड करा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर धुरवा स्मार्ट सिटी एरिया ऑफ रांची में लगाया जाएगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी ये डिसाइड किया गया कि अमृत पार्क लगेगा और वो उसका उद्घाटन भी हो गया। तो अमृत पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? अमृत पार्क को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं 2022 में। तो अमृत पार्क लगा है बोकारो स्टील प्लांट। और जैसा मैंने बताया, बोकारो स्टील प्लांट सेल के अंतर्गत आता है। सेल की चेयरमैन है सोमा मोंडोल। सोमा मोंडोल। अभी अभी गुड गवर्नेंस इंडेक्स आया हमारे प्रशासनिक सुधार और पब्लिक ग्रीवेंसेस विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसमें झारखंड का रैंक क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो राज्य हैं उन्हें 2 श्रेणी में, ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया गया। तो ग्रुप बी में झारखंड का स्थान रहा चौथा। झारखंड ग्रुप बी में आता है इनमें। और नंबर 1 रहा गुजरात ग्रुप ए में और मध्य प्रदेश ग्रुप बी में। हिमाचल नंबर 1 रहा नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में, और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 रहा दिल्ली। तो बड़े राज्यों को 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो झारखंड ग्रुप बी में चौथे नंबर पे रहा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स गुड गवर्नेंस डे के दिन आया था। 25 दिसंबर को होता है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन और क्रिसमस डे। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी शिक्षा योजना के तहत कितने जनजातीय बच्चे हैं जिन्हें एब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेजा गया? यह योजना ये है कि झारखंड से हर साल 10 ST स्टूडेंट यानी जनजातीय बच्चे जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, उन्हें विदेश पढ़ने सरकार भेजेगी। तो इसमें अभी अभी टोटल जो है वो 6 बच्चों को भेजा गया बाहर। 6 बच्चों को, होनहार आदिवासी जो युवा हैं, उन्हें शिक्षा हेतु ब्रिटेन भेजा गया, यूनाइटेड किंगडम भेजा गया सरकार के खर्चे पर। इस योजना का नाम है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशी शिक्षा योजना। अभी अभी एक मंदिर है जो काफ़ी चर्चा में रहा, राजरप्पा मंदिर। जहाँ पे ये मंदिर है वहाँ पे कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? तो याद रखिए, राजरप्पा मंदिर जो है यहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं, एक तो है दामोदर और एक है भैरवी। तो आंसर है भैरवी। हेमंत सोरेन ने अभी अभी फाउंडेशन स्टोन रखा फूलो झानो मेमोरियल फॉरेस्ट। जो फूलो झानो हैं उनकी याद में एक स्मारक वन बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा। ये कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे बनेगा? तो ये जो नदी है उसका नाम है गुमानी नदी। गुमानी नदी के किनारे एक फॉरेस्ट बनेगा जिसका नाम होगा फूलो झानो मेमोरियल फॉरेस्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रीड़ा किसले फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया, कहां पर? क्रीड़ा 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 मतलब होता है खेल, क्रीड़ा मतलब होता है खेल कूद। तो क्रीड़ा किसले फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर ये बना है एक जगह पे जिसको बोलते हैं भोगनाडीही। भोगनाडीही जो है ये कहां पे है? साहेबगंज में। भोगनाडीही ये बरहत ब्लॉक में आता है, साहेबगंज में। तो वहां पे ये क्रीड़ा आंगन, जिसे क्रीड़ा किसले फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, उसका उद्घाटन किया गया। अभी अभी झारखंड की सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू करा समाज सेवा के लिए। इसमें बेसिकली जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है उनकी जानकारी हर पंचायत में सरकार देगी।
तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका नाम है आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार। तो आंसर है ऑप्शन सी। और ये प्रोग्राम जो शुरू किया था ये भी साहिबगंज से किया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। अभी अभी एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल ऐप झारखंड सरकार ने बनाया है जिसमें बजट से रिलेटेड जो सजेशन है आम पब्लिक दे सकती है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है हमार अपन बजट। हमार अपन बजट नाम का मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी बनी है। रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लॉन्च किया। अभी अभी जो झारखंड की सरकार है उन्होंने एक ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया है। ये ज्वेलरी ब्रांड ट्राइबल ज्वेलरी से रिलेटेड है। आपको बताना है इस ज्वेलरी ब्रांड का नाम क्या है। तो ये है अदीवा। अदीवा नाम का जो ब्रांड है ये बनाया है। ट्राइबल ज्वेलरी जो वहाँ पे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए हैं वो ज्वेलरी बेचेगी सरकार अदीवा के नाम से। आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड है अदीवा। पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा पब्लिक अफेयर इंडेक्स दिया गया। पब्लिक अफेयर इंडेक्स ये बताता है कि किस राज्य में शासन कितना अच्छा है, पब्लिक अफेयर्स कितने अच्छे हैं। तो इसमें झारखंड की रैंक क्या रही? आप देख सकते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरला नंबर 1 पे रहा। ठीक है, केरला। और अगर आप यहाँ पे झारखंड की रैंक देखें, राइट, तो झारखंड इसमें 9वें नंबर पे रहा। तो आंसर है 9th। तो आंसर है 9th। 9वें नंबर पे झारखंड ओवरऑल इसमें रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में जो नेशनल पार्क आता है उसका नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, राइट। और इसमें जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो पलामू और लतेहार में आता है। भारत की सरकार ने यह डिसाइड करा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो होता है वो किस दिन होता है जिसको जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखिए इनका जो जन्म हुआ था एक गांव में हुआ था जिसको बोलते हैं उलीहट्टू। उलीहट्टू विलेज, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्मदिन 15 नवंबर को होता है और 15 नवंबर को हम इसीलिए झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो होता है वो 9 नवंबर को होता है और छत्तीसगढ़ का जो होता है 1 नवंबर को होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, झारखंड बिहार से, राइट, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इन्होंने रिवोल्ट करी थी, मुंडा रिवोल्ट जो हुई थी 19th सेंचुरी में, वो इन्होंने की थी। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो ये गांव है उलीहट्टू ये कहाँ पे आता है। तो उलीहट्टू जो गांव है अगर मैं आज की बात करूं तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आता है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आता है। टूरिस्ट स्पॉट है एक तरह से आज के टाइम में ये, क्योंकि लोग देखने आते हैं बिरसा मुंडा जी का गांव। तो खूंटी में ये आता है। जनजातीय गौरव दिवस। और बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि कब होती है? 9 जून को। और 9 जून 2021 को इनकी 121वीं डेथ एनिवर्सरी थी। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 24 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। रांची में जो पुरानी सेंट्रल जेल है वहां पे इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो इनकी पुण्यतिथि भी ऑब्जर्व की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का बर्थ प्लेस क्या है। तो ये है उलीहट्टू, राइट। उलीहट्टू जो है ये खूंटी में आता है। खूंटी में कौन से ब्लॉक में आता है? तो ये ब्लॉक है टोरपा। टोरपा ब्लॉक। स्वच्छ सर्वेक्षण में उन राज्यों में झारखंड की क्या रैंक आई है जिनमें 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं। तो बड़े राज्यों में तो छत्तीसगढ़ नंबर 1 था और छोटे राज्यों में झारखंड नंबर 1 था। सो आंसर है फर्स्ट। छत्तीसगढ़ ने ओवरऑल फिनिश किया है नंबर 1 और बड़े राज्यों में यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज्यादा है उनमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 रहा और 100 अर्बन लोकल बॉडीज से अगर कम है तो उनमें झारखंड नंबर 1 रहा। इसके अलावा पूरे भारत का सबसे साफ शहर है इंदौर, 5वीं बार लगातार। और ये छठा स्वच्छ सर्वेक्षण था। स्वच्छ सर्वेक्षण कराता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इंदौर नंबर 1 था, जमशेदपुर 12वें नंबर पे था। यानी आप कह सकते हैं कि जमशेदपुर भारत का 12वां सबसे स्वच्छ शहर है। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज
3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर दूसरे नंबर पर रहा। इतना ही नहीं, जमशेदपुर में एक जगह है जुगसलाई, तो 25 से 50 हजार वाली आबादी पूर्वी जोन में बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक का अवार्ड जुगसलाई को मिला। अभी अभी कौन से विधायक हैं, एमएलए हैं, जिन्हें बिरसा मुंडा आउटस्टैंडिंग लेजिस्लेटर अवार्ड मिला है? यह अवार्ड मिला है मिस्टर रामचंद्र चंद्रवंशी को। तो आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र चंद्रवंशी को ये अवार्ड दिया गया। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। ये कौन है? ये एमएलए हैं विश्रामपुर के, विश्रामपुर से एमएलए हैं ये रामचंद्र चंद्रवंशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसदीहा से महागामा संताल परगना का पहला 4 लेन रोड जो बनेगा वो उसकी लंबाई कितनी होगी? ये NHAI ने डिक्लेयर किया था 22 नवंबर 2021 को कि पूरे झारखंड का संताल परगना का जो पहला 4 लेन रोड है हंसदीहा से महागामा तक बनेगा और इसकी लंबाई होगी 52 किलोमीटर और 955 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। और इस रोड को नेशनल हाईवे 133 से कनेक्ट कर दिया जाएगा, NH 133 से। और ये जो हंसदीहा और महागामा है ये गोड्डा में आते हैं, जो गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे ये आते हैं। और संताल परगना क्या है ये आपको पता ही होगा, स्टैटिक जीके भी आपको पता होनी चाहिए ना झारखंड की। तो ये आप डिवीजन देख सकते हैं झारखंड के, तो उसमें ये यहाँ पे जो है ये है संताल परगना और इसका हेडक्वार्टर दुमका में है, ये दुमका है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं संताल परगना में? इसमें साहिबगंज, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा और पाकुड़, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं संताल परगना। तो यहां का पहला 4 लेन रोड बनेगा 52 किलोमीटर का गोड्डा में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभी अभी एक किताब रिलीज करी है, द पीपल्स लीडर। ये किसकी जीवनी है? ये जीवनी है सरयू राय की। सरयू राय एक विधायक हैं, राइट, और इनकी जीवनी लॉन्च की गई। तो इन्होंने काफ़ी समाज के कल्याण के लिए काम किया है। और इसको लिखा किसने है? सरयू राय की जीवनी को विवेकानंद झा ने लिखा है। तो इस किताब को विवेकानंद झा के द्वारा लिखा गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में झारखंड की रैंक क्या रही? झारखंड सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्यों में दूसरे नंबर पर रहा। बहुआयामी गरीबी मतलब ये एक तो हेल्थ केयर, एक एजुकेशन और एक रहन सहन का स्तर, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं इसमें, राइट। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नापी जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गरीब पूरे भारत में बिहार के बाद अगर कहीं है बहुआयामी गरीब तो वो झारखंड में है। 42.16% लोग पूरे झारखंड के जो हैं वो बहुआयामी गरीब हैं, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे इसमें रहा। अगर आपसे ये पूछें कि पूरे झारखंड का सबसे गरीब जिला कौन सा है तो वो है चतरा, ठीक है। चतरा सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे 60.74% लोग गरीब हैं, राइट। तो ये सबसे गरीब रहा। दूसरा सबसे गरीब है पाकुड़, यहां पे 60.66% जो हैं वो गरीब हैं। और सबसे अमीर कौन सा है झारखंड का सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट? तो वो है ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम, यहां पे सिर्फ 23.99% लोग ही बहुआयामी गरीब हैं, ईस्ट सिंहभूम। झारखंड का कौन सा स्टील प्लांट है जिसे 21वां एनुअल ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया? ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड मिला है बोकारो स्टील प्लांट को। तो आंसर है बोकारो स्टील प्लांट। तोरपा ये ब्लॉक है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झारखंड स्टेट के। और ये टोरपा जो है ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये पहला ब्लॉक है झारखंड का जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन किया। तो टोरपा खूंटी में है, टोरपा में ही उलीहतू गांव भी है, ठीक है। टोरपा जो है इसमें जो पूरी आबादी है उसको 100% वैक्सीनेट किया गया सबसे पहले। प्रोजेक्ट कवच ये कौन से स्टील प्लांट झारखंड का है जिसने शुरू किया प्रोजेक्ट कवच? इसमें
सेफ्टी लेवल बढ़ाने के लिए, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए स्टील प्लांट में बेटर वर्किंग कंडीशंस हों, वर्क प्लेस हैज़ार्ड ना हो किसी भी तरह के, और एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा दी जा सके। तो ये बोकारो स्टील प्लांट ने शुरू करा प्रोजेक्ट कवच। बोकारो स्टील प्लांट कौन से देश की सहायता से बना था? तो ये बना था सोवियत यूनियन की सहायता से 1965 में स्टार्ट किया गया था बोकारो स्टील प्लांट, और भारत का ये चौथा सरकारी जो है स्टील प्लांट था, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो बाद में फिर इसको सेल के साथ मर्ज कर दिया गया था, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर ही ये आता है। नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स आया, इसमें झारखंड की रैंक क्या थी? इसमें नंबर 1 था केरल, यानी केरल में जो है हेल्थ केयर सबसे अच्छा है, और झारखंड जो रहा वो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड 13वें नंबर पे रहा। तो आंसर है 13वें नंबर पे झारखंड इस बार रहा हेल्थ इंडेक्स में। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड एक कंपनी है, ये अपना सीमेंट प्लांट लगा रही है झारखंड में। कहाँ पे लगेगा ये? तो ये लगेगा बलीडीह, और बलीडीह जो है ये बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट जो है डालमिया सीमेंट का लगेगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लगभग 577 करोड़ का खर्चा आएगा, और यहाँ पे 20 लाख टन सीमेंट हर साल बनाई जाएगी। और आपको बता दूं 28 अक्टूबर का दिन, 28 अक्टूबर 2021 को रोजगार महादिवस ये ऑर्गेनाइज किया गया था सभी पंचायतों में झारखंड की, और इनका नारा था ग्रामीणों की आस, मनरेगा से विकास। आप जानते हैं मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है लोगों को, तो मनरेगा से विकास, ग्रामीणों की आस। 28 अक्टूबर का दिन झारखंड में रोजगार महादिवस के रूप में मनाया गया था सभी पंचायतों में। 11वां राष्ट्रीय जूनियर वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ये कहां पे हुआ था? ये एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सिमडेगा में हुआ था। एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम सिमडेगा। और इसको जीता किसने? हरियाणा ने जीता। हरियाणा की जो लड़कियां हैं उन्होंने झारखंड को ही फाइनल में हराया था। हेमंत सोरेन जो हैं उन्होंने उद्घाटन किया था इस टूर्नामेंट का। और सिमडेगा जो है ना, इसे झारखंड का हॉकी कैपिटल बोलते हैं। हॉकी कैपिटल जो है वो सिमडेगा को कहा जाता है, राइट। तो सिमडेगा और खूंटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हॉकी के खिलाड़ी यहीं से आते हैं, जैसे सलीमा टेटे जो हैं, निक्की प्रधान हैं, राइट। तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं, अंशुटा लाकरा हैं, अंशुटा लाकरा भी पूर्व कप्तान है भारतीय महिला हॉकी टीम की, वो भी सिमडेगा से थी। और निक्की प्रधान जो हैं वो खूंटी से हैं। तो ज़्यादातर खिलाड़ी सिमडेगा और खूंटी से आते हैं हॉकी के। तो अगला सवाल वही है कि कौन से शहर को हॉकी कैपिटल बोलते हैं झारखंड का? तो ये है सिमडेगा। मिथिला कल्चरल काउंसिल यानी मिथिला सांस्कृतिक परिषद, कौन सा त्योहार इन्होंने मनाया मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल ऑडिटोरियम बोकारो में मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए? इस त्योहार का नाम था कोजागरा उत्सव। कोजागरा उत्सव में ये त्योहार मनाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो डेटा है उसको लागू करने में झारखंड का कौन सा जिला है जो नंबर 1 परफॉर्मर रहा? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको सबसे अच्छा लागू किया सिमडेगा ने। तो सिमडेगा यहाँ पे 93.25% टारगेट इन्होंने अचीव किया, और ये नंबर 1 पे रहा। दूसरे नंबर पे जो रहा वो रहा रांची। रांची ने अपना 91.99% यानी लगभग 92% टारगेट पास किया। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लागू हुई थी, ये शुरू की गई थी। झारखंड का कौन सा शहर है जिसे साइबर क्राइम कैपिटल बोलते हैं? साइबर क्राइम कैपिटल बोलते हैं जामताड़ा को। तो आंसर है जामताड़ा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी झारखंड में 6 साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी लगाई गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूरे झारखंड में कितनी साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी लगी हैं। तो आंसर है 6। क्लियर? कहाँ कहाँ लगी हैं ये 6 साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी? देवघर, जमशेदपुर, जामताड़ा, पलामू, गिरिडीह और धनबाद। मैं रिपीट करता हूँ, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जहाँ पे है, जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। जमशेदपुर, जामताड़ा, पलामू, गिरिडीह और धनबाद, यहाँ पे लगी हैं साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। अभी अभी हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जसीडीह वास्को डी गामा ट्रेन। ठीक है, तो झारखंड पहली बार
भारत के कौन से राज्य से जोड़ा गया है डायरेक्ट ट्रेन से? तो ये है गोवा। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन गोवा कर लीजिए, गोवा इसका आंसर है। जसीदी ही जो है देवघर में है, जसीदी से वास्को डी गामा ट्रेन ये चलेगी, सीधी झारखंड को गोवा से कनेक्टिविटी देगी। और जब ये झारखंड से गोवा जाएगी तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना होके जाएगी। दूसरी बात, ये धनबाद, बोकारो और रांची होते हुए जाएगी। आईआईटी आईएसएम धनबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद जो है, आईएसएम धनबाद, एनआईआरएफ रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में इसकी रैंक क्या रही? तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये है इंजीनियरिंग कैटेगरी की रैंक। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलेज है झारखंड का और वो है 11वें नंबर पे आईएसएम आईआईटी धनबाद। तो आंसर है 11। और ये तो इंजीनियरिंग श्रेणी में है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल यही इंस्टीट्यूट 26वें नंबर पे रहा। ठीक है, ओवरऑल 26वें नंबर पे रहा और ओवरऑल नंबर 1 था आईआईटी मद्रास और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नंबर 1 था आईआईटी मद्रास। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कॉलेज और है झारखंड में, वो है एक्सएलआरआई जमशेदपुर। ये 8वें नंबर पे रहा भारत के बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, भारत के जो बेस्ट प्रबंधन कॉलेज हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उनमें ये 8वें नंबर पे रहा। ये ऑफिशियल रैंकिंग होती है एनआईआरएफ हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। झारखंड ने डिसाइड करा है कि सबसे पहली सोलर सिटी झारखंड की कौन सी बनेगी। सबसे पहली सोलर सिटी बनेगी गिरिडीह। तो आंसर है ऑप्शन डी। और एक बार गिरिडीह जब बन जाएगी, गिरिडीह मशहूर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पारसनाथ तीर्थ स्थल है, राइट। तो यहाँ पे लगभग 80 करोड़ रुपए खर्चा करेगी झारखंड की सरकार, 80.75 करोड़। और एक बार गिरिडीह सोलर सिटी बन गई तो उसके बाद रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और देवघर में भी सोलर सिटी बनाई जाएंगी, लेकिन अभी के लिए बनेगी गिरिडीह में। तो ये है क्या बेसिकली, इसमें करना क्या चाह रही है सरकार? सोलर सिटी बनेगी, सोलर प्लांट वगैरह लगेंगे यहाँ पे और सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देगी। तो वो परिवार जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है, उन्हें पूरी 100% सब्सिडी सरकार देगी। वो परिवार जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए तक है। तो यहाँ पे सोलर सिटी बनेगी और सरकार इसमें ये भी कोशिश करेगी कि जो व्हीकल हैं, राइट, सोलर सिटी में उस पर किसी भी तरह का टोल टैक्स वगैरह भी ना लगाया जाए। लोग जो हैं वो सोलर प्लांट अपने घरों में लगाएं और इस तरह की कोशिश कई सारी सरकार इसमें करेगी। अभी अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन्होंने खोज करी एमरल्ड। एमरल्ड को पन्ना बोलते हैं हिंदी में, झारखंड के कौन से जिले में? तो ये है ईस्ट सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में एक जगह है जिसको बोलते हैं गुरबंधा। तो गुरबंधा में पन्ना के भंडार पाए गए हैं 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। यहाँ पे जो हिल्स हैं जिन्हें बोलते हैं चावड़ी बूड़ू की पहाड़ियाँ, गुरबंधा और ठरकुगोड़ा नाम की जगह पे, वहाँ पे जो हरे रंग का पन्ना होता है उसके भंडार पाए गए हैं, राइट। और मैंने आपकी हेल्प करने के लिए मेरे जो अपने खुद के नोट्स हैं झारखंड के, तो झारखंड में कौन कौन सी खदानें हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो जाए। कोयले की खदानें झरिया और बोकारो, माइका की कोडरमा गया हजारी बेल्ट जो बेल्ट है उसमें है, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट। लोह अयस्क हेमेटाइट मिलता है सिंहभूम में, यहाँ पे 2 माइंस हैं, एक का नाम है गुआ और एक का नाम है नोवामुंडी। तांबा मिलता है सिंहभूम में, ग्रेफाइट मिलता है पलामू में। सिल्वर यानी चांदी सबसे ज्यादा धनबाद के टुंडू लेड स्मेल्टर से निकलता है। बॉक्साइट के भंडार हैं लोहारडागा में। यूरेनियम के एक तो जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम और एक हजारीबाग। मार्बल मिलता है सैमरा सलाटुआ पलामू में। सोहरई और कोहबर जो कला है उसके बारे में क्या सत्य है? सोहरई और कोहबर ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट को दिखाती हैं ये पेंटिंग्स। इन्हें जीआई टैग भी मिला था बाय द वे, और ये हजारीबाग की पेंटिंग्स हैं, ये भी ध्यान रखिए, सोहरई और कोहबर। और भगवान शिव और दूसरे जो ह्यूमन फिगर्स हैं वो इनमें दिखाए जाते हैं। तो ये दोनों ही ठीक हैं, तो आंसर है बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। जनरली महिलाएं इन्हें बनाती हैं और क्ले की जो वॉल होती हैं उन पे ये बनाई जाती हैं। तो मेनली हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई जाती हैं। झारखंड के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सरकार पाइथन जो सांप होता है उसको बचाने के लिए काम करेगी? स्नेक कंजर्वेशन कहां पे करेगी? तो ये पहल हुई है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में।
तो आंसर है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जमशेदपुर में है। वैसे तो हाथियों के लिए मशहूर है ये, हाथी, हिरण वगैरह, स्लॉथ, बियर, लेकिन पाइथन भी अब यहाँ पे उनको सरकार कंजर्व करेगी। अभी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये झारखंड का पहला कमर्शियल कोल बेड मीथेन उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कौन से कोयले की खदानों में? तो ये हैं झरिया कोयले की खदानें। झरिया कोलफील्ड जो है वहां पे कोल बेड मीथेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे ये दोनों मिलकर। और इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लागू करेगा, यानी कि इंप्लीमेंट करेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे कोल बेड मीथेन एक तरह की नेचुरल गैस ही होती है जो कोयले के जो भंडार है वहां पे पाई जाती है, और ये सीमेंट, स्टील प्लांट वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है। अभी अभी कौन सी योजना शुरू की गई है झारखंड की सरकार के द्वारा, जिसमें जो बेनिफिशियरी हैं उन्हें धोती या साड़ी सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी, साल में 2 बार वो इसको खरीद सकते हैं। इसका नाम है सोना सोबरान धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो आंसर है ऑप्शन बी। और सरकार इसमें 500 करोड़ का खर्चा करेगी। ये सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उनके लिए। धोती, साड़ी या लुंगी आप इसमें 2 बार खरीद सकते हैं साल में, सिर्फ 10 रुपए में। कौन सा मंत्रालय है हमारी केंद्र सरकार का जिसने 9 दिव्यांग यूथ उनको हुनरबाज अवार्ड दिए? हुनरबाज अवार्ड 75 लोगों को दिए गए, दिव्यांग लोगों को, पूरे भारत में। 75 इसलिए क्योंकि ये हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, और इसमें 9 जो हैं वो झारखंड के थे। तो हुनरबाज अवार्ड किसने दिए? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं हमारे, क्या नाम है मंत्री का? नाम है गिरिराज सिंह, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेगूसराय है। और ये अंत्योदय दिवस के उपलक्ष्य में दिए गए। अंत्योदय दिवस होता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, जो 25 सितंबर को मनाई जाती है। झारखंड का कौन सा टीचर है जिसे नेशनल टीचर अवार्ड मिला है? इनका नाम है मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल गोलमुड़ी वहां पे पढ़ाते हैं, तो उन्हें यह अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। राइट। तो बेसिकली ओरिजिनली तो वैसे ये गया से हैं, बिहार से, लेकिन ये झारखंड में काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। और इन्होंने मैथमेटिक्स की जो किताब है JCERT की, कक्षा 1 से कक्षा 8, वो भी बनाई है, और काफ़ी क्रिएटिव तरीके भी इन्होंने बनाए हैं। डिजी स्कूल नाम की जो ऐप है वो भी लागू करवाई थी। एक सॉफ्टवेयर है स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कोयले की खोज के लिए। तो इसको किसने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था कोल इंडिया लिमिटेड ने। कोल इंडिया लिमिटेड ने किया था। और कोल इंडिया लिमिटेड तो आप जानते हैं महारत्न कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की जो रिसर्च कंपनी है उसको बोलते हैं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, यानी CMPDI। और इनका साथ दिया GERMI यानी गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने। इन दोनों ने मिलकर जो है स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर उसको डिजाइन किया है। और CMPDI जो है इसका हेडक्वार्टर रांची में है। ठीक है। पहली महिला कौन है जो माइनिंग इंजीनियर बनी है कोल इंडिया के इतिहास में? जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी CCL, तो उनके इतिहास में पहली बार एक महिला इंजीनियर बनी है। इनका नाम है आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की पहली महिला इंजीनियर। और आकांक्षा कुमारी जो हैं ये हजारीबाग से हैं। अभी अभी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें 1 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी दूध के ऊपर, 1 लीटर के ऊपर 1 रुपए की सब्सिडी। तो झारखंड की जो स्टेट मिल्क फेडरेशन है उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं मेध। मेध जो है झारखंड की सरकारी डेयरी है, कोऑपरेटिव है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। और अभी अभी मेध कृषि उत्सव भी मनाया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे झारखंड में 4 डेयरी प्लांट हैं, होतवार, कोडरमा, लतेहार और देवगढ़ में। और अभी 3 नए प्लांट बन रहे हैं, सारात, देवघर, साहिबगंज और पलामू में, जो बन के तैयार होने वाले हैं। तो फिर 7 मिल्क प्लांट झारखंड में हो जाएंगे। कौन सी कंपनी है जो झारखंड में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा रही है सभी डैम में, जैसे तिलैया, कोनार, मैथौन, पंचेत वगैरह सब में? ये सब दामोदर वैली में आते हैं ये सारे बांध। तो ये कंपनी है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर वैली कॉरपोरेशन
ये सारे डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगेंगे, 50 मेगावाट उनकी कैपेसिटी होगी। यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देता हूँ, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दामोदर वैली है, इसमें ये जो नदी है मेन ये हुगली है, ठीक है। हुगली में फिर मैं ये दामोदर नदी को बना रहा हूँ, तो हुगली मिल जाती है, हुगली के अंदर मिल जाती है दामोदर नदी, और एक नदी यहाँ पे ये निकलती है, इसे बोलते हैं बराकार नदी। बराकार नदी मिलती है दामोदर में और दामोदर मिलती है हुगली में। तो कौन कौन से बांध कहाँ पे हैं? तिलैया और मैथौन, ये हैं बराकार, मैथौन जो धनबाद में। तो बराकार बांध, बराकार डैम और मैथौन डैम कहाँ है? तिलैया बांध और मैथौन डैम है बराकार नदी पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, तिलैया बराकार में है और मैथौन भी बराकार में है, ठीक है। फिर पंचेत, पंचेत दामोदर में है, पंचेत कहाँ है? दामोदर में। और यहाँ पे एक आप देख सकते हैं दामोदर नदी पे तेनू घाट जो डैम है वो भी है, और जो कोनार डैम है, कोनार डैम कोनार नदी पे है जो बाद में दामोदर में मिल जाती है। तो ये सारे डैम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। झारखंड का एकमात्र एयरपोर्ट फुल्ली ऑपरेशनल कौन सा है? तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जो कि रांची का एयरपोर्ट है। और झारखंड में अब एयरपोर्ट बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो है दुमका, एक है देवघर, देवघर बनके लगभग तैयार है, एक है बोकारो और एक है गिरिडीह। ये 4 और एयरपोर्ट वहां पे बन रहे हैं, ध्यान रखिए। लेकिन बिरसा मुंडा अभी वहां पे एकमात्र एयरपोर्ट है जो फुल्ली ऑपरेशनल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सरकार ने 2 दवाइयां बांटी, डीईसी और अल्बेंडाजोल, कौन से डिजीज को खत्म करने के लिए? डिजीज इरेडिकेशन कैंपेन चलाया था फिलेरियासिस को खत्म करने के लिए, फिलेरिया। तो फिलेरिया डिजीज को खत्म करने के लिए झारखंड के 11 जिलों में ये 2 दवाइयां जो है वो बांटी गई थी। हेमंत सोरेन ने अभी अभी 60 योजनाओं का उद्घाटन करा, विभिन्न विभागों की। कहां से किया था ये किया था गोड्डा से। गोड्डा से वहां पे ये गए थे सुंदर पहाड़ी ब्लॉक के गांव तेशो बाथान, वहां से इन्होंने इन सभी योजनाओं का उद्घाटन किया था। टोटल 60 योजनाएं थी। झारखंड की सरकार ने वहां पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है यानी सिडबी, उसके साथ मिलकर डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा पहल शुरू करी है? इसका नाम है बीसी सखी। बीसी सखी नाम की जो पहल है वो शुरू की गई है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें साथ देगा सिडबी, सिडबी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, छोटे उद्योगों को सपोर्ट करता है सिडबी। झारखंड की सरकार ने एक नया टीवी लॉन्च करा है, ट्राइब टीवी। ये कौन सी भाषा में प्रसारित होगा? ये संथाली भाषा में प्रसारित होगा। और संथाली हमारे संविधान की जो 22 भाषाएं हैं 8वीं सूची में, उनमें से एक है संथाली। तो अभी तो संथाली में होगा, लेकिन बाद में सरकार मुंडारी, कुरुख वगैरह जो हैं उनमें भी इसको प्रसारित करेगी। तो ट्राइब टीवी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में जो संथाली ट्राइब हैं रहती हैं उनके लिए शुरू किया गया है। अभी अभी झारखंड के कौन सी जगह की ऑर्गेनिक हल्दी है, ऑर्गेनिक टर्मरिक, उसे अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडिया मिला है। यह हल्दी है सरायकेला खरसावां की। इस हल्दी में खास बात क्या है कि इसे अवार्ड मिला है? इसमें 7% लगभग कुरकुमिन होता है, एक केमिकल होता है कुरकुमिन, और भारत में जो आम हल्दी होती है उसमें 2% होता है। तो सरायकेला खरसावां की जो ये हल्दी है इसके विशेष गुण हैं क्योंकि इसमें कुरकुमिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। झारखंड की सरकार ने एमओयू साइन करा है इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? झारखंड की फॉरेस्ट इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, वन अर्थव्यवस्था, ये इन्होंने करा है आईएसबी हैदराबाद के साथ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद तेलंगाना। और अभी अभी हमारे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया कि जो अनकवर्ड विलेजेस हैं जहां पे मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंची हैं, तो जो आकांक्षी जिले हैं हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नीति आयोग के, उनमें वो गांव जहां पे मोबाइल सेवाएं नहीं पहुंची हैं वहां पे मोबाइल सेवाएं पहुंचाई जाएंगी भारत के 5 राज्यों में। और ये फंड, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर आता है, वहां से आएगा। इनमें झारखंड भी एक है 5 राज्यों में, आंध्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड। ट्राइफेड जो कि जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको प्रमोट भी करता है, उनका प्रचार और प्रसार करता है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर, ठीक है, जो महुआ नूत्रा बेवरेज होती है, जो महुआ के पत्तियां होती है, महुआ के जो फूल होते हैं उनसे बनती है महुआ शराब,
तो आपको बताना है कौन सी कंपनी ने ये टाई अप करा है आईआईटी दिल्ली और ट्राइफेड के साथ। ये है रुसिका बेवरेज। रुसिका बेवरेज बेसिकली ये क्या करेंगे कि महुआ जो शराब होती है उसमें, या महुआ जो ड्रिंक होती है, शराब कहना गलत होगा, कई जगह इसे शराब नहीं माना जाता, तो महुआ के जो फूल हैं जिनसे महुआ ड्रिंक बनती है उसमें ये क्या करेंगे, अनार का जूस मिला देंगे। यानी पॉम ग्रेनेट, अनार को अंग्रेजी में पॉम ग्रेनेट बोलते हैं, तो पॉम ग्रेनेट का जूस मिला देंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसके लिए आईआईटी दिल्ली, रुसिका बेवरेज, और रुसिका बेवरेज जो है पूर्वी सिंहभूम में है ये कंपनी, इन्होंने ट्राइफेड के साथ कोलैबोरेशन किया है। झारखंड असेंबली ने बिल पास करा, झारखंड में कितने % नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की जो हैं वो वहीं के लोगों को दी जाएंगी। ये वो नौकरियां हैं जो 40,000 रुपये पर मंथ से कम की हैं, ये 75% झारखंड के ही लोगों को दी जाएगी। कौन सी मछली है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में देखी गई पिछले 30 सालों में पहली बार? ये है हिल्सा। क्योंकि जब मुर्शिदाबाद में फरक्का बैरेज बना था उसके बाद से इन्होंने आना बंद कर दिया था, ये मछलियां उसमें फंस जाती थी, आ नहीं पाती थी, तो अब ये दोबारा देखी गई हैं बहुत लंबे समय के बाद। झारखंड में एक अंडरग्राउंड पैलेस मिला है, बहुत ही भव्य। ठीक है, एक समय बहुत भव्य था। तो ये कहाँ पे, लोकेशन पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करी। ये नागवंशी जो वंश था उसका ये किला था अंडरग्राउंड, और ये है नवरतनगढ़। नवरतनगढ़ कहाँ है? गुमला, गुमला डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो नवरतनगढ़ ये छोटा नागपुर में सीट ऑफ पावर था, और दुर्जन साल एक राजा थे, राजा दुर्जन साल, उनका यहाँ पे ये अंडरग्राउंड महल था नवरतनगढ़ में। इनके अभी अवशेष जो हैं वो पाए गए हैं, इन्होंने ही नवरतन किला बनवाया था। पतरातू ग्रिड, पतरातू ग्रिड जो है याद रखिए ये झारखंड का सबसे बड़ा पावर ग्रिड बन गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 630 मेगावाट है, 630 मेगावाट, और पूरे झारखंड का ये सबसे बड़ा पावर ग्रिड है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। झारखंड का कौन सा चावल है, कौन सी वैरायटी है चावल की जो दुबई और अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया गया? ये चावल जो है ये है IR64, IR64। शोभा हंसदा और निरंजन हंसदा, शोभा हंसदा को मिला बाल साहित्य पुरस्कार और निरंजन हंसदा को मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, कौन सी भाषा के लिए? ये भाषा है संथाली। आंसर है संथाली भाषा, राइट। और शोभा ने जो किताब लिखी है उसका नाम है हाली मौन। निरंजन हंसदा ने जो किताब लिखी है उसका नाम है मोनेर अदांग। मोनेर अदांग मतलब मन की बात। झारखंड में अभी अभी पोषण को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया, कौन सी पहल शुरू की गई? इसका नाम है जश्न, और जश्न की फुल फॉर्म है जॉइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, जॉइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। झारखंड का पहला हर्बल पार्क कहां पे बन रहा है? झारखंड का पहला हर्बल पार्क याद रखिए ये दुमका में बनेगा, दुमका में बनेगा, और इसमें हर्बल फार्मिंग की जाएगी, औषधीय पौधे वगैरह जो है वो भी लगाए जाएंगे। झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया, अब से झारखंड के किसानों को किस नाम से बुलाया जाएगा? तो झारखंड के किसान अब कहे जाएंगे बिरसा किसान, बिरसा किसान। ये अनाउंस करा वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जो चल रही है यहाँ पे वो भी इन्होंने लॉन्च करी थी अभी अभी, और सभी 24 जिलों में ये लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री पशुधन योजना। झारखंड की सरकार ने जो पन्ना होता है एमरल्ड, मैंने आपको बताया था, तो कहाँ पे इसकी नीलामी की शुरुआत कर दी है? तो ये करी है इन्होंने ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, घाटशिला ब्लॉक है यहाँ पे एक, वहां पे इन्होंने पन्ना की लगभग 1100 किलो पन्ना, उसकी नीलामी इन्होंने करवाई थी अभी अभी। पहला संस्कृत स्कूल जो झारखंड का सेटअप किया गया था, इसका नाम अब किसके नाम पे रखा जाएगा? पहला संस्कृत स्कूल जो झारखंड का है, तो याद रखिए इसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा जाएगा। APJ अब्दुल कलाम। लगभग ये कॉलेज 2008 से है, 2000 स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं, और जमशेदपुर में है। एक फार्मा पार्क बनेगा और एक खाद्य प्रसंस्करण पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा,
तो आपको बताना है ये दोनों कहाँ पे बनेंगे। ये चन्हो ब्लॉक रांची में बनेंगे, राजधानी रांची, तो आंसर है रांची। झारखंड की सरकार ने डिसाइड करा है कि एक औद्योगिक गलियारा बनेगा, 500 एकड़ में फैला होगा, 311 किलोमीटर हाईवे। ये कौन से दो शहरों को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा गोविंदपुर टू साहेबगंज धनबाद में। तो आंसर है इसका गोविंदपुर टू साहेबगंज इन धनबाद सिटी। 311 किलोमीटर लंबा ये हाईवे, इसके अराउंड, इसके अक्रॉस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, राइट। और धनबाद में आप जानते हैं कोयला बहुत ज़्यादा होता है, और झारखंड का जो एकमात्र पोर्ट है, बंदरगाह है गंगा नदी के किनारे, वो साहेबगंज में है। 2019 में शुरू किया गया था। झारखंड राज्य का पहला रोलर स्केटिंग रिंग कहाँ बनेगा? जो रोलर स्केटिंग खिलाड़ी हैं उनके लिए, तो ये बनेगा मोरहाबादी, जो रांची में है, मोरहाबादी रांची, राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भगवान बिरसा मुंडा का जो संग्रहालय है, म्यूजियम, उसका उद्घाटन कहाँ किया था अभी? भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी बोलते थे। ये रांची जो ओल्ड सेंट्रल जेल है वहां पर, तो आंसर है रांची। यहां पे म्यूजियम बना है क्योंकि उन्होंने अपनी आखिरी सांस यहीं पे ली थी। बाकी दीदी बगिया योजना शुरू की गई है झारखंड में, जिसमें नर्सरी एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे रूरल झारखंड में। मतलब जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जो नर्सरी लगाना चाहते हैं, बहुत जहाँ पेड़ होते हैं उसको नर्सरी बोलते हैं, तो नर्सरी लगाने के लिए कई तरह की वित्तीय सहायता सरकार देगी झारखंड की। इसका नाम है दीदी बगिया योजना। आमदा खादी पार्क, ये झारखंड में कहाँ पर है? आमदा खादी पार्क, तो ये जो खादी पार्क है बेसिकली इसका उद्घाटन किया गया अभी अभी, और ये झारखंड का पहला ग्रीन खादी पार्क है। झारखंड का पहला ग्रीन खादी पार्क है। ये लगा है सरायकेला खरसावां में, सरायकेला खरसावां। झारखंड की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो लाख की खेती होती है, लैक कल्टीवेशन, उसको कृषि का दर्जा दिया जाएगा और उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी फिक्स कर दिया जाएगा। तो लाख की खेती अगर आप करते हैं तो कृषि योजनाओं का सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। झारखंड की सरकार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना चाहती है, इसके लिए कितनी सब्सिडी देगी? इसके लिए 13,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, राइट। तो ये ध्यान रखिए, 13,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इथेनॉल हम मिक्स करना चाहते हैं 20% पेट्रोल के अंदर, मतलब 20% इथेनॉल होगा और पेट्रोल उसमें 80% होगा। ये हमारा लक्ष्य है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी हमने शुरू की हुई है। पेट्रोल में हम इथेनॉल मिक्स करना चाहते हैं क्योंकि पेट्रोल से धुआं होता है, लेकिन इथेनॉल क्लीन फ्यूल है, और पेट्रोल हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, इथेनॉल नहीं खरीदना पड़ता, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगा। कौन सी जनजातीय भाषा है झारखंड की जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के आर्काइव्स में जिसे जगह मिली? इस भाषा का नाम है असुर, असुर भाषा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है, उन्होंने असुर भाषा पर रिसर्च किया था, जिसको अब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने अप्रूव किया है। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी आई है, इसके तहत कौन सा कथन सत्य है? 7 करोड़ रुपए का आपको छूट मिलेगी अगर आप छोटा इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हैं 10 एकड़ तक। 40 करोड़ रुपए की छूट मिलेगी आपको अगर आप एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हैं 75 एकड़ तक। तो ये दोनों ही ठीक है, तो आंसर है बोथ 1 एंड 2। ये दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी है ये। अगर आप इंडस्ट्रियल पार्क लगाते हैं छोटा तो 7 करोड़ रुपए तक की छूट, छोटा मतलब 10 एकड़ तक जो है, और बड़ा मतलब 75 एकड़ तक, उसमें आपको 40 करोड़ की छूट मिलेगी। अभी अभी एक पुल बना है जो झारखंड के श्रीनगर गढ़वा झारखंड में है, उसको पांडुका जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उससे जोड़ेगा। तो कौन सी नदी पे बनेगा? तो ये बनेगा सोन नदी पे। इसमें 210 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 2.2 किलोमीटर लंबा ये पुल होगा। ये पांडुका जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है, साउथ बिहार, उसको जोड़ेगा श्रीनगर जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। खरसावां और कच्छई रीजन जो झारखंड का है, वो अपने ऑर्गेनिक सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और दूसरा, इस ऑर्गेनिक सिल्क में किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, रेशमी कीड़े पालने से लेकर कोकोआ प्रोडक्शन तक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, खरसावां कच्छई ये पूरे भारत में मशहूर है अपने ऑर्गेनिक सिल्क के लिए। गैजेट बैंक बनाया है अभी अभी, जिसमें यूज किए हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप गरीब लोगों को बांटे जाएंगे। तो ये झारखंड के किस विभाग ने बनाया है? इससे बच्चे अपनी शिक्षा भी ले पाएंगे, एजुकेशन भी ले पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस कर पाएंगे। तो ये
पुलिस डिपार्टमेंट जो है झारखंड का, उनकी पहल है। वहां के जो डीजीपी थे नीरज सिन्हा, उनका आइडिया था। झारखंड में पहली बार टेरेंटुला स्पाइडर कहां पर देखी गई? ये सारंडा में देखी गई, जो कि वेस्ट सिंहभूम में आता है। तो आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, वहां पे टेरेंटुला स्पाइडर पहली बार देखी गई। अभी अभी आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ था पेरिस में, ओलंपिक से पहले। उसमें 3 गोल्ड मेडल जीतकर झारखंड का नाम किसने ऊंचा किया? तो झारखंड ही नहीं, पूरे भारत का नाम ऊंचा किया दीपिका कुमारी ने। इनके जो हस्बैंड है वो भी तीरंदाज हैं, मिस्टर अतनु दास, वो भी तीरंदाज है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। ये टोटल 20 शहरों से होकर पास होगा, 7 राज्यों में। इनमें झारखंड का कौन सा शहर है जिससे ये पास नहीं होगा? तो झारखंड में ये हजारीबाग, बोकारो और धनबाद से पास होगा, दुमका से पास नहीं होगा। अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। झारखंड T20 प्रीमियर लीग हुई, इसको जीता बोकारो ब्लास्टर्स ने। इन्होंने कौन सी टीम को फाइनल में हराया? और दूसरी बार लगातार इन्होंने झारखंड प्रीमियर लीग को जीता। इन्होंने हराया धनबाद डायनामोज को, और इसकी स्पॉन्सर थी बायजूस। तो बायजूस झारखंड प्रीमियर लीग मेंस T20 ट्रॉफी धनबाद डायनामोज को हराकर जीती बोकारो ब्लास्टर्स ने दूसरी बार लगातार। गेतलसूद बांध जो है, गेतलसूद डैम, वहां पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 100 मेगावाट, 100 मेगावाट। अंडर 21 वर्ल्ड कप हुआ था रोकला, पोलैंड के शहर में। वहां पे गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इसमें कोमोलिका बारी ने जीता, कोमोलिका बारी। तो ये था झारखंड का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर वीडियो। मैं क्योंकि झारखंड से नहीं हूं, तो ज़रूर कुछ ऐसी जगह के उच्चारण मैंने गलत बोले होंगे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वाचन अशुद्धियां अगर कोई हुई तो क्योंकि मैं वहां से नहीं हूं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि वेल रिसर्च कंटेंट, हाई क्वालिटी कंटेंट, जिसके लिए स्टडी IQ जाना जाता है, वो आपको दिया जाए। और मैं पिछले 7 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अनुभवी हूँ इस फील्ड में। अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, स्टडी IQ हमारा ऐप है। वहाँ पे डेली करंट अफेयर के जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, SSC, स्टेट PCS, कांस्टेबल, टीचर्स रिक्रूटमेंट, डिफेंस एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे करंट अफेयर आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप स्टडी IQ पर आ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं फिर झारखंड के दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।